नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं अपना लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वैसे ये मैं स्पष्ट कर दूँ कि मेरा किसी भी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है। यह मेरे अपने निजी विचार हैं। मैंने अपना विचार जनता को जागरूक करने के लिए लिखा है। मेरा किसी व्यक्ति किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को हल करने के लिए हम नेताओं को चुनते हैं। अगर हमारे नेता सही ढंग से काम ना करें तो उससे बहुत सारे लोगों का जीवन प्रभावित होता है। इसलिए हमारे नेताओं को ढंग से काम करना चाहिए। जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था तो हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं थी। बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बहुत ज़्यादा निर्धनता थी और भी अनेकों तरह की बहुत सारी कुरीतियाँ थी। आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत का बहुत बहुमुखी विकास हुआ। जीवन के हर क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ, पर जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ, क्योंकि भारत एक विकसित देश नहीं बना। तो इसके लिए जो जिम्मेवार हैं उनको रेखांकित करना हर अच्छे आदमी का कर्तव्य है। इसीलिए मैं ये लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का इतिहास बहुत गजब था। बहुत कम लोगों को इतिहास की ऐसी जानकारी होती है। जवाहरलाल नेहरू शुरू से ही कुछ विसंगतियों से पीड़ित थे। पहली विसंगति उनमें यह थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में बहुत ज़्यादा रुचि लेते थे। उसकी तुलना में राष्ट्रीय समस्याओं में बहुत कम रुचि लेते थे। जब वह प्रधानमंत्री बने तो उनका अंतर्राष्ट्रीय प्रेम इतना ज़्यादा बढ़ा कि वो राष्ट्रीय समस्याओं को महत्वहीन समझने लगे। उसका नतीजा ये निकला कि भारत की स्वतंत्रता समस्याओं की स्वतंत्रता में बदल गई। चारों तरफ समस्याओं की भरमार हो गई। देश 1857 की अवस्था में ही पड़ा रहा। दूसरी विसंगति उनमें यह थी कि वो जिहाद को नहीं समझ पाए। उनका विचार था जिहाद में परिवर्तित व्यक्ति भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहता है, जबकि हम ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जिहाद में प्रवर्तित व्यक्ति अपनी संस्कृति का शत्रु बन जाता है। पाकिस्तान के विचार का समर्थन 99.9% जिहादी लोगों ने किया था और इन्हीं जिहादी लोगों ने जिन्ना का भी समर्थन किया था। वो सोचते थे कि जिन्ना भारत में कई पाकिस्तान बना देंगे। आज भी भारत में रहने वाले 99.9% जिहादी लोग हर गैर मुस्लिम को काफिर मानते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत कम प्रयास किया था। उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार परम अवस्था में पहुंच गया था। जिहाद व्यक्ति को पूर्ण रूप से कट्टर बना देता है। उसे जिहाद के अलावा अन्य सारी विचारधाराएं निरर्थक लगने लगती है। जिस वक्त विभाजन हो रहा था उस वक्त उन्होंने कहा था कोई भी हिस्सा अगर पाकिस्तान में जाता है या भारत में आता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। सिंध में बाड़मेर के पास एक जिला हिंदू बहुल था, लाहौर भी हिंदू बहुल था और चट्टगांव भी हिंदू बहुल था। जैसे ही ये इलाके पाकिस्तान में गए वहाँ पर हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार होने लगे। कुछ ही वर्षों में वहाँ हिंदुओं का पूरा सफाया हो गया। इसी तरह वो जीवन भर नकली शांति के पीछे भागते रहे, पर वो शांति उन्हें कभी नहीं मिली। प्रधानमंत्री बनते ही वो नोबेल शांति पुरस्कार पाने के चक्कर में पड़ गए। इसके लिए उन्होंने खूब प्रयास किया। उन्होंने कई देशों की यात्राएं की। उन्होंने कई जगह पर खूब भाषण भी दिया। उन्होंने पंचशील का सिद्धांत भी बनाया, जो कि कुछ वर्षों में ही असफल हो गया। चीन ने जब भारत को पराजित कर दिया तो उन्होंने कहा था हम मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे थे। उन्हें अपनी समस्त गलतियों का एहसास हो गया था, पर तब तक वक्त बदल चुका था। भारत के साथ ही आज़ाद होने भारत के साथ ही कई देश स्वतंत्र हुए थे जो कि विकसित देश बन गए थे, पर भारत अनेकों समस्याओं के नीचे दबकर पिस रहा था। जवाहरलाल नेहरू देशभक्त थे। देश की आज़ादी में वो वर्षों जेल में रहे। उन्होंने जो शांति प्रयास किए थे वे बहुत अच्छे हो सकते थे अगर उन्हें संतुलित
नीति से किया जाता। अगर उन्होंने राष्ट्रीय समस्याओं में रुचि ली होती तो वो देश का बहुत भला कर सकते थे। उन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को नर्क में परिवर्तित कर दिया, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ लोग कह सकते हैं आलोचना करना बहुत आसान है, पर खुद कोई अच्छा काम करके दिखाना बहुत मुश्किल है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये प्रयास कर रहा हूँ जो गलतियाँ उन्होंने की थी उन्हें आज के नेता न करें। जवाहरलाल नेहरू की एक और गलती का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। जब सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना भारत की तरफ बढ़ रही थी, तब उन्होंने कहा था कि हम सुभाष बाबू का मुकाबला बंदूकों से करेंगे। ये उनकी परम अव्यवहारिकता की अभिव्यक्ति थी। हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी, उसके लिए हमें जो भी करना पड़े वो हमें करना चाहिए था, क्योंकि पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। इसलिए पराधीनता को ख़त्म करने के लिए जो भी बन पड़े वह हमें करना चाहिए था। इसी परम अव्यवहारिकता ने उन्हें तो नुकसान पहुंचाया ही, बल्कि देश को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। आज भारत में जितनी भी समस्याएं हैं उन सबके जन्मदाता वही थे। उनकी मूर्खता के कारण करोड़ों लोगों का जीवन नर्क में बदल गया। करोड़ों लोग जो आज तक निर्धनता में डूबे हुए हैं, इस निर्धनता को कारण वही थे। उनके बाद उनकी पुत्री इंदिरा गांधी ने देश की सत्ता संभाली। उन्होंने भी देश के लिए बहुत कम विकास किया, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी देश विकसित देश नहीं बना। उसके बाद मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी बहुत कम विकास हुआ और उनके कार्यकाल में भी भारत विकसित देश नहीं बना। अब कांग्रेसियों के हाथ से सत्ता निकल गई है। वो सत्ता के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन सत्ता उनके पास नहीं आ रही थी। जब उनके पास सत्ता थी तब उन्होंने देश के विकास के लिए श्रेष्ठतम प्रयास और श्रेष्ठतम कार्य नहीं किए, इसीलिए आज वो सत्ता से बाहर है। हमें सबको मिलकर देश के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा देश एक विकसित देश बने और सब सुखी रहें, कोई भी दुखी न रहे, सबके सपने पूरे हों। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। भारत माता की जय।